गाइस, आज मैं शेयर करने वाली हूँ अपने हाउ आई मेड माई भाई की वेडिंग का लहंगा फ्रॉम द स्क्रैच। सो बिफोर आई स्टार्ट द वीडियो, मैं एक थॉट शेयर करना चाहती हूँ जो मेरे और मेरे भाई की दोनों की सोच है कि हमें कपड़ों के ऊपर एक लिमिट के बाद ना पैसे खर्च करना वेस्ट ऑफ मनी लगता है। हमें लगता है कि हम वही पैसे कहीं अच्छी जगह इन्वेस्ट कर दें तो हमें उसका काफी अच्छा रिटर्न मिल सकता है। तो इसी थॉट के साथ मैंने प्लान किया था कि मैं अपने एक फैशन शो का जो अनारकली सूट है उसको रीइन्वेंट करूंगी एंड मैं उसको जो है अपना वेडिंग का लहंगा में कन्वर्ट कराऊंगी और किसी न्यू लहंगे पे पैसे नहीं खर्च करने का मेरा प्लानिंग था। सो इसी प्लानिंग के साथ मैंने अपने फैशन शो के इस पिंक ब्राइट हॉट पिंक अनारकली को, जो कि हेवीली एम्ब्रॉयडर्ड भी था, बहुत हैवी था, उसको लहंगे में कन्वर्ट कराया। एंड इस लहंगे की इंस्पिरेशन मैंने कृति सनन के इस लुक से ली थी, जो पिंटरेस्ट का ये लुक था, इससे मैंने इंस्पिरेशन ली थी। एंड एक्चुअली दिस अनारकली सूट इज वेरी प्रिटी। इसमें इतनी इंट्रिकेट एम्ब्रॉयडरी वर्क है ना कि मुझे लगा कि भाई ये तो अमेजिंग लगने वाला है। सो नाउ माय लहंगा इज रेडी। नाउ आई हैव टू सर्च फॉर ब्यूटीफुल ब्लैक ब्लाउजेस एंड दुपट्टा। तो मैंने बहुत सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे सर्च किया एंड मिंत्रा से मैंने काफी सारे ब्लाउजेस ब्लैक कलर के मंगाए। बट प्रॉब्लम क्या आ रही थी कि जब भी जो भी ब्लाउज मुझे पसंद आ रहा था एक्चुअली में, जो मेरे लहंगे को कंप्लीट कर रहा था, उन ब्लाउजेस में ना मुझे फिटिंग का बहुत इशू आ रहा था और फिटिंग छोटी मोटी नहीं थी, काफी मेजर फिटिंग करनी पड़ रही थी, जिसको अगर मैं करवाने जाती तो उतने में मैं एक ब्लाउज फ्रॉम द स्क्रैच डेफिनेटली बनवा सकती थी। तो मैंने सोचा कि यार ये तो मतलब मेरा पूरा डिसअपॉइंटमेंट हो गया, मुझे ब्लाउज फ्रॉम द स्क्रैच सिलवाने का बिल्कुल मन नहीं हो रहा था। तो मैंने क्या किया कि और थोड़ा टाइम दिया। मैंने सोचा कि चलो और थोड़ा टाइम देते हैं एंड देखते हैं कि कुछ अच्छा और ब्लाउज के ऑप्शन मिलते हैं कि नहीं। तो इसी सर्च में मुझे एक वेबसाइट मिली, स्टोर नंबर 6 करके। इनके साड़ीज एंड ब्लाउज, इनके बेसिकली इनके यही सारे ऑप्शंस हैं, बट इनके ब्लाउज का कलेक्शन इतना ब्यूटीफुल है, इतना आई कैचिंग है कि मेरा तो देखते ही दिल अटक गया। एंड उस पर भी जो ब्लाउज मुझे पसंद आया वो मुझे लग रहा था दिस इज जस्ट फॉर मी। यस, आई हैव गॉट इट। एंड द बेस्ट पार्ट इज व्हेन आई कनेक्टेड विद देम ना, तो उन्होंने बोला कि वो कस्टमाइज मेरे साइज के अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं एंड दे विल कस्टमाइज द ब्लाउज अकॉर्डिंग टू माई साइज। एंड आई वॉज लाइक ओ माई गॉड, ये तो बेस्ट चीज मुझे मिल गई है। इस स्टोर का ये एक बहुत ही अच्छा है ऑप्शन है। अगर आप इनसे कनेक्ट करेंगे तो दे विल कस्टमाइज द साइज अकॉर्डिंग टू यू। देन आई फाइनली डिसाइडेड टू ऑर्डर द ब्लाउज, बट अगेन इट वाज क्वाइट एक्सपेंसिव। तो मुझे मेरे बजट अलाउ तो नहीं कर रहा था, बट मैंने खुद को थोड़ा सा पुश किया कि चलो ठीक है यार, इतना ब्यूटीफुल ब्लाउज और अगर मेरे साइज में कस्टमाइज होके मिल रहा है तो यू कैन डू इट। तो मैंने खुद को पुश किया एंड मैंने ये ब्लाउज ऑर्डर कर दिया। और जब तक ये ब्लाउज आया नहीं था, क्योंकि न्यू वेबसाइट थी, आई वॉज क्वाइट स्केयर्ड, क्योंकि पेमेंट एडवांस में था, मेरी धक धक हो रही थी, एक्सपेंसिव था। बट व्हेन आई रिसीव्ड द ब्लाउज, oh my God, and I tried it। भाई लग रहा था कि किसी ने मुझे सामने बिठा के इस ब्लाउज की फिटिंग करी है। It was so accurate, मजा ही आ गया। मतलब फिर उसके बाद जब ब्लाउज की फिटिंग वगैरह हो गई, then I tried both लहंगा, ब्लाउज एंड लहंगा टुगेदर। भाई जब मैंने वो दोनों चीजें ट्राई की, I was like what? सीरियसली वो ब्लाउज लहंगे के साथ जा ही नहीं रहा था। वो ब्लाउज ज्यादा ब्यूटीफुल लग रहा था और वो बिल्कुल लहंगे के साथ मिसमैच लग रहा था। मुझे पता नहीं क्यों मुझे वो लुक में मिसिंग सा कुछ फील हो रहा था। एंड जब मैंने घर में भी सबको दिखाया तो एवरीवन वाज हैविंग सेम रिएक्शन, नहीं जा रहा ब्रो, नहीं जा रहा। एंड आफ्टर दैट आई वाज लाइक कि भाई इतना खोपड़ा भंजन किया, माथा पच्ची सी करी, एंड आई एम बैक टू स्क्वायर वन। कुछ भी मेरे हाथ में नहीं है अगेन, सिवाय एक ब्लाउज परफेक्टली रेडी होने के अलावा। आई वॉज लाइक वेरी वेरी हैप्पी, वेरी खुश कि चलो मेरा तो सॉर्टेड है, सब चीज हो गया अभी, जैसे ही ब्लाउज मुझे फिट हुआ। बट नाउ अगेन
0 अंडा। मेरा टेंशन ये हो रहा था कि अगर ये ब्लाउज का तो मैंने इन्वेस्ट कर ही दिया है, अब अगर मुझे लहंगा फ्रॉम द स्क्रैच बनाना पड़ा, मेरे कितने पैसे जाने वाले हैं। मेरा जो मैं पैसे सोच रही थी कि मैं बहुत ही स्टाइलिश बट इन वेरी लेस बजट कर लूंगी मैनेज, वो सब नहीं हो पाएगा भाई। एंड एक हफ्ते के शौक के बाद जब फाइनली मैंने डिसाइड किया कि अब तो करना तो है ही, ये बनाना ही पड़ेगा वरना चीजें बहुत ज्यादा खराब हो जाएगी, देन आई सर्च फॉर इंस्पिरेशन। एंड जब मैं, क्योंकि मुझे ना वो लाइक आइवरी, पेस्टल और ये सारी चीजें डल, स्पेशली शादी में बिल्कुल अच्छे नहीं लगते मुझे। वैसे भी मैं थोड़ी वाइब्रेंट पर्सन हूँ, मुझे वाइब्रेंट कलर्स ज्यादा अट्रैक्ट करते हैं। एंड अगर बात शादी की हो तो मुझे कभी भी वो पेस्टल, आइवरी और ये सारी चीजें बिल्कुल पसंद नहीं आती है। तो मैंने उसी में प्रिंटरेस्ट से ये इंस्पिरेशन निकाली एंड ओ माय गॉड, दिस इज जस्ट फॉर मी। इसका कलर कॉम्बिनेशन से लेकर के, क्योंकि मेरा ब्लाउज तो ब्लैक था, वो तो फिक्स था, वो कहीं कुछ नहीं हो सकता था उसका, तो अब मैंने उसी के अकॉर्डिंग इंस्पिरेशन सर्च करना स्टार्ट किया था एंड दिस वाज इट। ये फाइनल था कि मुझे इसी इंस्पिरेशन में, कलर से लेके जो भी लुक भी है, ये सारी चीजों में मुझे यही चाहिए। सो दिस वाज माय इंस्पिरेशन, जिसको लेकर के मैं कपड़ों की शॉपिंग के लिए मैंने भटकना स्टार्ट किया। देन मैंने शॉपिंग स्टार्ट करी। मैंने लहंगे के लिए फैब्रिक, जो मेरा मतलब फ्रॉम ओल्ड टाइम, जब से मैं फैशन शो वगैरह का भी काम करती थी, तब से मेरा जो एक फेवरेट शॉप है यहाँ इलाहाबाद में, दिस शॉप हैज अ वास्ट वैरायटी। मतलब यहाँ आपको ऑलमोस्ट सब कुछ मिल जाएगा जो भी ट्रेंड में है। फिर वहां पे मैंने बहुत सारे सर्चेस किए, फैब्रिक्स देखे, बट मुझे ना काफी मतलब वो जैसे घिसा पिटा नहीं बोलते, ट्रेंड ऑल दो सारे फैब्रिक्स ट्रेंडिंग थे, लेकिन मतलब लाइक मुझे लग रहा था कि कुछ क्या नया, यूनिक, क्या ये तो हर दूसरा तीसरा इंसान पहन रहा होगा एंड आई एम अ बिग सिस्टर, तो मुझे थोड़ा तो डिफरेंट होना पड़ेगा अगर हर कोई वही फैब्रिक्स और ये सारी मटेरियल्स यूज करने वाला है तो। एंड देन मेरी नजर पड़ी इस फैब्रिक पे। ओ माय गॉड, जैसे ही मेरी इस फैब्रिक पे नजर पड़ी, आई वाज लाइक दिस इज इट, हो गया मेरा लहंगा रेडी। मैंने इमेजिन भी कर लिया, सब चीज कर लिया, मेरा तो डन था, मेरा खत्म हो गया, मेरा लहंगा रेडी। आई वाज लाइक दिस मच एक्साइटेड। देन ये सारी चीजें हो गई। अब फिर से अगेन पंगा आया, फैब्रिक वाज वेरी एक्सपेंसिव मेरे बजट से। तो खैर अब तो मुझे बजट भी नहीं समझ में आ रहा था, मैंने क्या बजट रखा था, कुछ रखा भी था कि नहीं, सब कुछ आउट ऑफ बजट जा रहा था। मैंने बोला, फिर मैंने उनको कम करके, आई गेस ये मुझे एग्जैक्टली तो याद नहीं है, मैं देख करके यहाँ लगा भी दूंगी, आई थिंक 1900 और समथिंग पर मीटर का ये फैब्रिक था, क्योंकि इसमें जरी का काफी अच्छा, पूरे फैब्रिक में जरी का वर्क था, तो इट वॉज क्वाइट एक्सपेंसिव। बट कम करा करके भी आई गेस 15 और 1600 समथिंग कुछ पे ये आए थे। एंड आई वॉज लाइक क्या करूं, लूं कि नहीं लूं, बट देन ले लिया मैंने। बोला नहीं, इससे अच्छा फैब्रिक मुझे मिलने नहीं वाला है भाई, जो मुझे एक बार में इतना एक्साइटेड कर दे रहा है देख करके ही। तो मैंने उसको ले लिया। देन आई चोज फैब्रिक फॉर माय दुपट्टा। बहुत ही लाइक इट वाज नॉट अ शेयर और सॉफ्ट और मतलब लाइक ट्रांसपेरेंट टाइप ऑफ अ फैब्रिक, बहुत ही मतलब शाइनी काइंड ऑफ अ फैब्रिक था, जिसको कि मैंने अपने, और ये फैब्रिक काफी ट्रेंड में था, तो इसको मैंने अपने दुपट्टे के लिए यूज किया। एंड इसको मैंने जो एग्जैक्ट कलर मुझे चाहिए था उसमें मैंने इसको डाई कराया। एंड क्योंकि थोड़ा सा ये इनकम्प्लीट सा लुक दे रहा था मुझे, तो मैंने बॉर्डर में लाइक लेस वर्क करवाया पूरा का पूरा, दुपट्टा में भी, एंड सेम लेस वर्क मैंने कराया लहंगे में भी। एंड लहंगे को थोड़ा और रॉयल लुक देने के लिए पूरा कैनकेन का मैंने स्कर्ट का नीचे जो है कैनकेन की पार्टीशन करवाई, मतलब कैनकेन अटैच करवाई। मैंने सोचा था कि मैं अलग से कैनकेन स्कर्ट ले लूंगी, बट वो आइडिया भी मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि जितने भी कैनकेन स्कर्ट देख रही थी ना मैं ऑनलाइन, वो अगेन मेरे हाइट का इशू होने वाला था। वो सारे मतलब एक स्टैंडर्ड हाइट के लेंथ के आ रहे थे, और मुझे चाहिए था मेरी हिसाब से कि बिल्कुल फिटिंग वाला, मतलब मेरे हाइट और ये सारी चीजों के हिसाब से वाला। तो इसलिए मैंने फाइनली डिसाइड करा कि कैनकेन नेट स्कर्ट भी मैं अलग से नहीं लूंगी, इसी में मैं अटैच करवाऊंगी, और वही मैंने करवाया। एंड भाई साहब, जब मैंने अपना रेफरेंस लुक देखा, मैंने जो रेफरेंस लिया था और जो मेरा लुक मतलब मेरा लहंगा बन के आया,
आई वॉज सो हैप्पी। मतलब वो इतना ब्यूटीफुल लग रहा था ना, मतलब लगा कि हाँ चलो इतने दिन का जो भी मैंने अपना नींद त्यागा, अपनी सारी वीकेंड की छुट्टियां बर्बाद करी शॉपिंग में, इट वॉज ऑल वर्थ इट। Seriously, it was all worth it, and that lehenga was looking so gorgeous. Now you guys tell me in the comment section कि आपको ये लहंगा लगा कैसा, और इसके पीछे जो मेरे thought process थे या जो भी मैंने चीजें पसंद करी फैब्रिक एंड ऑल, वो आपको कैसा लगा जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। So that this was my lehenga from the scratch story.